बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पर आए। मैं बताना चाहता हूँ जो बिल्डोज़र कंगन में चला है, ये बिल्डोज़र बाबा जो हम जानते हैं, आज योगी जी बिल्डोज़र बाबा बने हैं। कश्मीर के बिल्डोज़र बाबा कौन है? मैं अपने कश्मीरियों को आपके ज़रिए अपनी टीम के साथ, जो हमें कल सजाद गनी लोन साहब जो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने वीडियो के ज़रिए बताया। हर कोई चुप था कल तक कंगन में जो भी डिमोलिशन हुई, या आज भी किसी ने बात नहीं की। चीफ मिनिस्टर कंगन के बाजू जो कॉन्स्टिट्यूंसी है गांदरबल, वहाँ के हैं। मेंबर पार्लियामेंट कंगन के हैं। एमएलए साहब कंगन के हैं। ये तीनों एक ही जमात से हैं, वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस। अफसोस की बात यह है गवर्नमेंट चुप बैठी है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई वहां गया नहीं, बिल्डोजर चला दिया गया। उस महकमे ने चलाया जो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर के अंडर है। लेकिन बिल्डोजर बाबा मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे। पहली दफा जब वो चीफ मिनिस्टर बने, अगर कश्मीर में देखा जाए तो बिल्डोजर उन्होंने चलाया। और आज उनके जो भी पार्टी में जोकर हैं, वो कहते हैं कि एक की दाढ़ी जल रही है, वो अपने हाथ सेक रहे हैं। किसी की दाढ़ी की जो बेगर हो रहा है, उस पर वो सियासत खेल रहे हैं। अगर यहां लेगेसी देखें, जैसे आफ्सपा, कब्रिस्तान, कत्लो गारत, मसकर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद और पीडीपी की है, वैसे ही बिल्डोजर एक लेगेसी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की है जो अडॉप्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की। बदकिस्मती से कश्मीरियों को जिसने जुल्म किया, पीएसए मरहूम शेख साहब ने लाया। उसके बाद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब मरहूम और महबूबा मुफ्ती और उमर साहब और फारूक साहब, इन्होंने अडॉप्ट किया और इसको स्ट्रिंजेंट बनाया। आज का बिल्डोजर स्ट्रिंजेंट बिल्डोजर है। बिल्डोजर बाबा मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे। कंफ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं ये दोनों पार्टियां। एक तरफ से लैंड बिल की बात कर रहे हैं, 2 दफा चीफ मिनिस्टर इनकी पार्टी से, 3 दफा रादर। पीडीपी के चीफ मिनिस्टर अगर देखा जाए 3 दफा बना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का तो हर हमेशा रहा। और होम मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर्स पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बने। किया क्या इन्होंने तब? किसी गरीब को राहत दी? क्या एक मलरा भी किसी गरीब को रेगुलराइज किया? क्या मास्टर प्लान बेहतर किया? क्या ऐसी कोई राहत गरीब को दी? कंगन के ही गरीब को नहीं, जम्मू के गरीब की भी मैं बात करूंगा, कश्मीर में किसी भी जगह के गरीब की बात करूंगा। दी? नहीं दी। लेकिन आज छाती पीट रहे हैं लैंड ग्रांट बिल। हमें पता है लैंड ग्रांट बिल की वजह से आपकी पार्टियों को फंड आने वाला था गुलमर्ग से। हम डिटेल्स दे सकते हैं, हम डरते नहीं हैं। लेकिन कभी कभी हमें यह लगता है कि कितना अब हम बोलें। हम खुद आपके झूठ और मकारी से तंग। पहले तो इनके ट्वीट देखिए। धर्मेंद्र साहब मरे, एक्टर मरे, 3 दिन बाद महबूबा जी ने फोटो ढूंढा, तब तक नहीं, रस्म चाहरुम भी हो गया था, तब तक कुछ नहीं कहा। बिल्डोजर जो चला कंगन में कोई बात नहीं चली, लेकिन धर्मेंद्र साहब का रस्म चाहरुम, तब तक फोटो ढूंढा गया और वो चलाया। अफसोस की बात यह है, सियासतदान इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि चंद होटल रूम, उनका अयाल, उनके रिश्तेदार जब वो जाते हैं गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, माफिया के तहत ट्राउट फिश और होटल रूमों में इन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। ये इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो पिटीशन फाइल की गई, जिन लोगों ने उसमें दस्तखत किया और जो माफिया उसमें मिली हुई है, जिस वजह से डिमोलिशन हुई, उनके क्या ताल्लुकात पीडीपी और एनसी के साथ हैं, उनके क्या ताल्लुकात एमएलए और एमपी जो एक ही फैमिली का है उनके साथ हैं। बदकिस्मती से रात को सोनमर्ग जाते हो और एक होटल रूम पे अपनी लोगों का मैंडेट और अपना जमीर बेच देते हो। गाइडलाइंस जो मास्टर प्लान की आई हैं, जो मैं आप सबको दूंगा, उसके हिसाब से
जहां पर डिमोलिशन हुई है, जो रिकमेंडेशंस हुई हैं, वो 50 मीटर की हुई है। और जहां डिमोलिशन हुई है, आज की डेट में जो एग्जिस्ट होता है 100 मीटर एग्जिस्ट होता है। और जिसकी डिमोलिशन की गई है 98 मीटर्स उसकी डिस्टेंस है नालाई सिंध से, उसको डिमोलिश किया, जबकि डिमोलिशन किसी और के लिए थी, उसको डिमोलिशन किया। उसके पीछे नालाई सिंध और उसके मकान के दरमियान अगर देखा जाए स्कूल भी है, होटल भी है, लेकिन पावरफुल लोग की तरफ यह डिमोलिशन बढ़ रही थी। इसका रुख बदल दिया गया। पावरलेस कॉमन गरीब को, मकान में जो रहता था, जो पुराना मकान बना हुआ था, उसको कमर्शियल नहीं था, उसको बेघर कर दिया। अगर देखा जाए उस बेचारे ने घास चराई का डाका नहीं डाला है। उस जगह पर स्टेट लैंड पर बहुत सारी इलीगल तामीरें हैं, लेकिन नहीं, मिल्कियत पे, और मिल्कियत पे सेलेक्टिवली गरीब को टारगेट क्यों किया गया? उस तहसीलदार साहब ने उस गरीब का फोन क्यों छीना? आज भी वो फोन बंद क्यों है? अगर देखा जाए 37 इलीगल ऑनगोइंग कंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई की गई है, नोटिस सर्व की गई है। कंगन में बहुत सारी बिल्डिंगों दो को गिरा दिया गया है, लेकिन यह क्या मजबूरी है? आप बिल्डोजर चलाने पर आए हो। अगर देखा जाए नालाई सिंध का, अगर हम देखेंगे, ये लोगों को वहां को पता है, अफसरों की फाइलों में है। नाला जो उतरता था, 1992 में फ्लड आया, 1996 में फ्लड आया, 2014 में फ्लड आया, क्लाउड बर्स्ट्स बहुत सारे हुए, नाले का रुख बदल गया, टोपोग्राफी वहां की बदल गई। अगर जिस बंदे की डिमोलिशन हुई है उसको लट्ठा जो बोलते हैं हम, उस पर देखेंगे 137 मीटर्स, उस लट्ठे के हिसाब से नालाई से वो दर्ज है। अगर आज इंच टेप लगाएंगे, इंच टेप जो लगाएंगे आप, आज 98 मीटर्स निकलेगा। बहुत सारे नालाई सिंध में बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस बन रही हैं, उनके साथ छेड़ा गया नहीं। क्यों? क्योंकि वो पावरफुल, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने होटल रूम देकर, पैसा देकर, ट्राउट मछली खिलाकर यहां के ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस के जमीर को खरीद लिया है। सजाद गनी लोन साहब का कल जो वीडियो आया, हमें डायरेक्शंस आई कि जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस कंगन के लोगों के लिए खड़ी है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस कंगन के लोगों का ही इंसाफ नहीं, कश्मीर के हर गरीब का इंसाफ ढूंढती है।